नमस्कार। आज हम देखेंगे कक्षा 12 की विष्णु खरे जी की कविता सत्य। सत्य कविता में कवि ने महाभारत के पौराणिक संदर्भों और पात्रों के द्वारा जीवन में सत्य की महत्ता को स्पष्ट किया है। कविता की पंक्तियां हम देखते हैं। जब हम सत्य को पुकारते हैं तो वह हमसे परे हटता जाता है, जैसे गुहारते हुए युधिष्ठिर के सामने से भागे थे विदुर और भी घने जंगलों में। कवि कहते हैं कि जब हम सत्य को पुकारते हैं, आवाज देते हैं, तब सत्य हमसे दूर हो जाता है। और यह स्थिति बिल्कुल वैसी ही थी जैसी महाभारत के समय थी। महाभारत के दो पात्र हैं। एक है युधिष्ठिर, जो पांडवों में सबसे बड़े भाई थे, और एक है विदुर। ये विदुर कुरु साम्राज्य के प्रधानमंत्री थे, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। ये सत्य का पालन करने वाले माने जाते थे और इन्होंने पांडवों के साथ हुए अन्याय का विरोध नहीं किया था। पांडवों को खांडवप्रस्थ का राज्य मिला था। खांडवप्रस्थ वन प्रदेश था, सिर्फ जंगल था, और इसलिए युधिष्ठिर अपने साथ हुए अन्याय के बारे बात करने के लिए विदुर से मिलने जाते हैं। पर विदुर चूंकि अन्याय का विरोध नहीं किए थे, सत्यवादी थे, फिर भी अन्याय का विरोध नहीं किए थे, और इसलिए सच्चाई का सामना न कर पाने के कारण घने जंगलों में भागे जा रहे थे और युधिष्ठिर विदुर को पीछे से पुकार रहे थे। सत्य शायद जानना चाहता है कि उसके पीछे हम कितनी दूर तक भटक सकते हैं। कवि कहते हैं कि सत्य शायद जानना चाहता है कि उसके पीछे हम कितनी दूर तक भटक सकते हैं, यानी सत्य को जानने के लिए हम कितने लालायित हैं, सत्य के पीछे हम कितनी दूर तक भाग सकते हैं। सत्य शायद ये जानना चाहता है। कभी दिखता है सत्य और कभी ओझल हो जाता है, और हम कहते रह जाते हैं कि रुको, यह हम हैं। जैसे धर्मराज के बार बार दुहाई देने पर कि ठहरिए स्वामी विदुर, यह मैं हूँ आपका सेवक कुंती नंदन युधिष्ठिर, वे नहीं ठिठकते। धर्मराज युधिष्ठिर के लिए कहा गया है। कुंती नंदन, कुंती के पुत्र यानी युधिष्ठिर। जिस प्रकार जंगल में भागने के क्रम में विदुर कभी दिखाई देते थे, कभी पेड़ों के पीछे ओझल हो जाते थे, उसी प्रकार सत्य भी विदुर के समान कभी दिखता है और कभी ओझल हो जाता है। और हम बार बार दुहाई देते रहते हैं कि सत्य तुम रुक जाओ, हम हैं, हमें आपसे भेंट करनी है, परंतु वह नहीं रुकता है। महाभारत में युधिष्ठिर भी बार बार दुहाई दे रहे थे और सत्य को जानने के लिए वे स्वामी विदुर को रुकने के लिए कहते हैं। वे अपना परिचय भी देते हैं कि वे कुंती के पुत्र हैं, आपके सेवक हैं। इसके बावजूद विदुर नहीं रुकते हैं और घने जंगलों में चले जाते हैं। यदि हम किसी तरह युधिष्ठिर जैसा संकल्प पा जाते हैं तो एक दिन पता नहीं क्या सोचकर रुक ही जाता है सत्य, लेकिन पलटकर सिर्फ खड़ा ही रहता है वह दृढ़ निश्चयी, अपनी कहीं और देखती दृष्टि से हमारी आंखों में देखता हुआ अंतिम बार देखता सा लगता है वह हमें, और उसमें से उसी का हल्का सा प्रकाश जैसा आकार समा जाता है हम में। धृतराष्ट्र जो कौरवों के पिता थे, उनसे युधिष्ठिर बात कर रहे थे और उनसे बात करने के क्रम में ही उनको सूचना मिलती है विदुर के दूर से आने की, और जैसे ही सूचना मिलती है तुरंत ही युधिष्ठिर अकेले ही विदुर को पुकारते हुए उनके पीछे दौड़ जाते हैं। इसी आधार पर कवि कहते हैं कि यदि हम में युधिष्ठिर जैसा दृढ़ निश्चय या दृढ़ संकल्प हो तो एक न एक दिन सत्य रुक ही जाएगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार भागते हुए विदुर को युधिष्ठिर की पुकार पर रुकना पड़ा था।
विदुर रुक गए थे और खड़े थे और बिना बोले युधिष्ठिर की आंखों में अपनी आंखें डालकर एकाग्र हो गए थे। युधिष्ठिर और विदुर का यह अंतिम मिलन था और विदुर का तेज, विदुर का प्रकाश युधिष्ठिर में समा गया। इसी प्रकार जब सत्य से सामना होता है तो सत्य भी सत्य की खोज करने वाले व्यक्ति के शरीर में समा जाता है, यानी व्यक्ति को सत्य का पता चल जाता है और वैसी स्थिति में सत्यवादी यानी सत्य के पीछे भागने वाले व्यक्ति का शरीर सत्य के तेज से प्रज्वलित हो उठता है। जब व्यक्ति को सत्य का पता चल जाता है तो उसका शरीर भी सत्य के प्रकाश से प्रज्वलित हो उठता है। ऐसे शमी वृक्ष के तने से टिककर न पहचानने में पहचानते हुए विदुर ने धर्मराज को निर्निमेष देखा था अंतिम बार, और उनमें से उनका आलोक धीरे धीरे आगे बढ़कर मिल गया था युधिष्ठिर में। धर्मराज युधिष्ठिर के लिए कहा गया है निर्निमेष, अपलक यानी बिना पलक झपकाए, आलोक का अर्थ है प्रकाश। कवि कहते हैं कि युधिष्ठिर की बार बार पुकार सुनकर जंगल में भागते विदुर रुक गए थे। वे शमी वृक्ष के तने का सहारा लेकर खड़े थे। विदुर ने युधिष्ठिर को पहचानते हुए भी ऐसे देखा मानो वे उन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं। विदुर युधिष्ठिर को बिना पलक झपकाए अंतिम बार देखा था और विदुर के शरीर का प्रकाश धीरे धीरे निकलकर युधिष्ठिर में समा गया, यानी युधिष्ठिर ने सत्य को पहचान लिया। युधिष्ठिर से विदुर कुछ नहीं बोले और विदुर का शरीर निर्जीव हो गया। युधिष्ठिर निराश लौटे थे कि अंत तक विदुर उनसे कुछ नहीं बोले। हाँ, लेकिन सत्य यानी विदुर के शरीर से निकलता हुआ वह प्रकाश उन्होंने अपनी ओर आते देखा था। सिर झुकाए निराश लौटते हैं हम कि सत्य अंत तक हमसे कुछ नहीं बोला। हाँ, हमने उसके आकार से निकलता वह प्रकाश पुंज देखा था। हम तक आता हुआ वह हम में विलीन हुआ या हमसे होता हुआ आगे बढ़ गया। तात्पर्य है कि सत्य को अंतरात्मा से पहचानना है, क्योंकि सत्य बोलता नहीं है। अगर हम सत्य को पहचान नहीं पाएंगे तो निराशा ही हाथ लगेगी। सत्य अगर हमारे सामने आ जाता है तो वह हम में समा जाता है, सत्य का प्रकाश हम में समा जाता है, हमारी आंख खुल जाती है और हम सच को जान जाते हैं। लेकिन अगर हम उससे पहचान नहीं पाते हैं तो वह हम तक आता है और वह हमसे होता हुआ आगे बढ़ जाता है। हम कह नहीं सकते न हम में कोई स्फुरन हुआ और न ही कोई ज्वर, किंतु शेष सारे जीवन हम सोचते रह जाते हैं कैसे जाने कि सत्य का वह प्रतिबिंब हम में समाया या नहीं। हमारी आत्मा में जो कभी कभी दमक उठता है, क्या वह उसी की छुअन है? जैसे निराकार यानी जिसका कोई आकार नहीं है। तो निराकार सत्य के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कवि कहते हैं कि सत्य का पीछा करने के बाद, सत्य के पीछे भागने के बाद हमारे शरीर में न कोई कंपन हुआ और न ही कोई ऊष्मा बढ़ी। यह बात हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं। हम सत्य से भेंट करने के बाद भी सारा जीवन सोचते रहते हैं कि सत्य की वह छाया हम में समाई या नहीं। कभी कभी हमारी आत्मा में एक प्रकाश चमकता है तो यह सोचने लगते हैं कि यह उसी सत्य के स्पर्श का प्रभाव तो नहीं है। विदुर कहना चाहते तो वही बता सकते थे। सोचा होगा माथे के साथ अपना मुकुट नीचा किए युधिष्ठिर ने खांडवप्रस्थ से इंद्रप्रस्थ लौटते हुए। कवि कहते हैं कि जैसा हम सोच रहे हैं ऐसा ही
खांडवप्रस्थ से इंद्रप्रस्थ लौटते समय युधिष्ठिर अपने सर को नीचा किए हुए सोचते जा रहे थे कि विदुर चाहते तो वही सच बता सकते थे, स्वयं सच बता सकते थे कि आखिर सत्य क्या था। कवि कहना चाहते हैं कि सत्य को पहचानना कठिन है, सत्य को आत्मा की आंतरिक शक्ति से पहचाना जा सकता है। कविता का विशेष है भाषा खड़ी बोली है, तत्सम शब्दावली का प्रयोग है, देखती दृष्टि और प्रकाश पुंज में अनुप्रास अलंकार है, बार बार धीरे धीरे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, सत्य का मानवीकरण किया गया है, सत्य शायद जानना चाहता है इस पंक्ति में, प्रकाश पुंज में रूपक अलंकार है, विरोधाभास अलंकार ना पहचानने में पहचानते हुए, छंद मुक्त कविता है, संवाद शैली है और शांत रस है।